यह कहानी जो है वो यही फरवरी की है। हल्की फुल्की सर्दी थे, लोग गर्म कपड़े पहन के आए हुए थे। नमस्कार। CSIR नेट 2022 फरवरी में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चंस किन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित थे, उन कॉन्सेप्ट्स के नेबरहुड में जो भी क्वेश्चंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब कि और भी उसी तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं क्या, या फिर आने वाले एग्जाम में उसी कॉन्सेप्ट पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब यह जो सीरीज है इसमें हम इसी तरह के एनालिसिस को लेकर के आएंगे, इसी तरह के विश्लेषण को लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन बाजी। कहानी जो है वो यही फरवरी की है। हल्की फुल्की सर्दी थे, लोग गर्म कपड़े पहन के आए हुए थे, हल्के फुल्के गर्म कपड़े, ठीक है। लेकिन वो जो सरगर्मी है वो उस समय थोड़ी और बढ़ जाती है जब ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो S1 है वह एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह के साइन है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्यूब लिखना जरूरी है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी है। ओके, तो ये दो सीरीज देखे गए। अब ये दोनों सीरीज देखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शंस ABCD जो भी है, S1 और S2 में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशंस है, ये आपको बताना था। अब इस तरह का क्वेश्चंस अगर आपको एकाएक दिख जाता है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, यह जो है सीरीज चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, और सीरीज चैप्टर की जब शुरुआत करते हैं तो पहले तो टेलीस्कोपिंग सीरीज वगैरह डिस्कस करते हैं, फिर जनरल आइडियाज़ की बात करते हैं। जनरल आइडिया क्या है, मतलब इसके पैटर्न को सबसे पहले पकड़ा जाता है, ठीक है, और इसके पैटर्न को पकड़ के फिर हम इसको लॉगरिथमिक के रूप में या एक्सपोनेंशियल के रूप में या ट्रिगोनोमेट्रिक के रूप में किसी वेल नोन के सीरीज एक्सपेंशन के रूप में इसको पहचान लिया जाता है। तो यहाँ पे जब ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम आपको बता दें कि ये जो सीरीज है ये आप निश्चित तौर पे अगर रियल एनालिसिस का कोर्स हुआ होगा तो इस सीरीज से गो थ्रू हुए होंगे। यानी कि ये हम हालांकि 11-12 से में भी जानते हैं, log 1 + x बराबर x माइनस x² 2 + x³ 3 माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। फिर log 1 - x, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिंग साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे जो सीरीज हमें नज़र आ रहा है क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। तो जो S1 आपका गिवन था क्वेश्चन में वो यही था, देख लीजिए यहाँ पे ये जो है 1/3, फिर -1/2 इंटू 1/3 का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं कि जल्दी से log 1 + x को लिखते हैं और फिर इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। ये तो ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि सेट करके ही दिया हुआ था, तो बड़ी खुशी की बात है ना, कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे ही x के जगह पे 1/3 रखेंगे कि आपको S1 मिल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि x के जगह पे 1/3 तो ये, -1/2 इंटू x के जगह पे 1/3 तो ये, फिर +1/3 इंटू x के जगह पे 1/3 तो ये, फिर माइनस ये हो जाएगा 1/4 x के जगह पे 1/3 तो ये, एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो कि ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ये log 4/3 इज इक्वल्स टू S1, है कि नहीं, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है यही तो S1 के रूप में गिवन था, तो यहाँ से आपने S1 फाइंड आउट कर लिया। अब फिर जो दूसरा आपका सीरीज है वो इस रूप में दिया हुआ है। इसमें देखिए सारे के सारे जो साइन हैं, जैसे कि 1/4 का साइन पॉजिटिव, 1/2 इंटू 1/4 का स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ पे भी 1/4, उसके बाद 1/4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1/4 का क्यूब, फिर यहाँ पे 1/4 का पावर 4, इस तरह के टर्म्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और एक चीज़ जो कि हमने उस फॉर्मूला में आपको दिखाया था, एक बार फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, log 1 - x, जो कि यहाँ पे -x
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड माइनस एक्स 4 बाई 4 एंड माइनस एंड सो ऑन, इस रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर एक बात मैं बताऊं कि इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि S2 में सारे के सारे प्लस साइन वाले टर्म्स हैं, तो ये आपके हो जाएंगे क्या, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम x के जगह पे क्या रख दें, जैसे कि यहाँ पे 1/4 अपने को चाहिए इधर। ठीक है, तो x के जगह पे डेफिनेटली 1/4 रखेंगे। अगर हम ऐसा कर पाते हैं कि x के जगह पे 1/4 यहाँ पे रख दें, देन व्हाट द थिंग्स वी आर गोइंग टू गेट, बताइए। आप कहेंगे कि भैया इसमें बोलने की क्या बात है, ये माइनस साइन है, ये 1/4 फिर 1/2 इंटू 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 1/3 इंटू 1/4 का क्यूब। कहिएगा कि अब ज़्यादा मत लिखिए, हम लोग समझ चुके हैं कि इस ब्रैकेट में कुछ और नहीं बल्कि S2 है, इस ब्रैकेट में कुछ और नहीं बल्कि S2 ही तो है। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस ऑफ S2 के बराबर हो जाएगा। अब इस माइनस साइन को इधर कर लेते हैं, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ये क्या 4 माइनस 1/3 यानी कि 3/4। अब ये जो माइनस साइन है ये लॉग के पावर के पे जाके बैठ जाएगा, लॉग 3/4 का पावर -1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लॉग 4/3, जो कि किसी और के नहीं बल्कि S1 के बराबर थे ऑलरेडी। ये जो है log 4/3 किसके बराबर है, S1 के बराबर है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे log 4/3 किसके बराबर हो जाएगा, S1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि S1 और S2 जो है ये आपस में बराबर हैं, और यही आपका आंसर है। और आंसर कहाँ पे देखने को मिल रहा है, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी। सो यहाँ पे कहोगे कि ऑप्शन डी जो है यही आपका क्या है, राइट आंसर है, S1 बराबर S2। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखा जाए कि इस बार तो लॉगरिथमिक सीरीज के एक्सपेंशन पे इसको और इसको अलग अलग यूज करके हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, जब इस दोनों को का एवरेज निकालेंगे, मतलब log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स बाई 2, तो इस टाइप का सीरीज देखने को मिलेगा। और अगर डिफरेंस का एवरेज निकालेंगे, मतलब कि log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स बाई 2 करेंगे, तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो RHS है, RHS में जोड़ देंगे तो ये मिलेगा, RHS में से RHS को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। तो NBHM का पूछा हुआ ये सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 प्लस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से लॉगरिथम सीरीज एक्सपेंशन हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला है उसमें से किसी एक फॉर्मूला पे या इन चारों में से किस फॉर्मूला पे ये सटीक बैठता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो आपका सीरीज है वो क्या है, 1 प्लस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/4 का स्क्वायर एंड बाय डूइंग सो यहाँ पे एक और टर्म लिख लेते हैं, 1/7 इंटू 1/4 का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम इसको सिग्मा नोटेशन के रूप में लिखें तो ये कैसा दिखेगा, समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड टर्म है तो 3 है, थर्ड टर्म है तो 4 है, 5 है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पे इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 से शुरू किए हैं तो यहाँ पे 1/2n प्लस 1 इंटू 1/4 का पावर n, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। n बराबर अगर 0 रखेंगे तो 1/n का वैल्यू 0, तो 1/1 इंटू 1/4 का पावर 0 तो 1, तो ये 1 आ जाएगा। और n बराबर जब 2 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1/2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 1/3, और 1 रखेंगे तो 1/4 का पावर 1 यानी कि 1/4। n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 1/2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 1/5 इंटू 1/4 का स्क्वायर। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी।
लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे 2n+1 है और यहाँ पे इसको अगर हम फिर से लिखें तो ये हो जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी 1/2n+1 इंटू 1/2 का पावर 2n इसको लिख सकते हैं हम लोग, बेशक, क्योंकि 1/4 का पावर n लिख सकते हैं इसको 1/2 का पावर 2n, यानी कि 1/2 का स्क्वायर 1/4 का पावर n। लेकिन एक काम करना होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा, कारण यहाँ पे 1/2n+1 है, तो 1/2 का पावर भी अगर 2n+1 बना लेंगे तब यह एक पैटर्न पे आ जाएगा। किस पैटर्न पे आएगा उसको समझने के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है ये कुछ और नहीं बल्कि इसको आप लिख सकते हैं समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, इसको क्या लिखेंगे, समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी 1/2n+1 एंड इनटू x का पावर 2n+1। क्या हम इसे लिख सकते हैं? चलिए थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। n बराबर अगर 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 x का पावर 0, सॉरी x का पावर 1, यानी कि ये आ जाएगा x, क्योंकि n बराबर 0 रखेंगे तो 2n 0 हो जाएगा, x का पावर 1। अब अगर n बराबर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/3, तो यहाँ पे है, और x का पावर भी 3, ठीक है। n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, और यहाँ पे x का पावर भी 5, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे अगर 1/2n+1 इंटू x का पावर 2n+1 ये होगा, तभी तो आप इस फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है। अब ये करने से क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। ये करने से होगा ये कि ये हो जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी 1/2n+1 और इधर 1/2 का पावर 2n+1। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है 1/2 का पावर 1 यहाँ पे है, और 1/2 का पावर 2n ऑलरेडी था। ये जो 2 है इस 2 को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे इनटू में लिख देंगे, मतलब सिग्मा के बाहर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो चीज़ें आएंगी ये आ जाएंगे 2। और अब आप ही बताइए एक बात कि ये जो चीज़ें हैं इसको आप क्या लिखेंगे, व्हाट शैल यू राइट फॉर दिस, इसके लिए आप क्या लिखेंगे। आप निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी 1/2n+1 एंड x का पावर भी क्या है यहाँ पे 2n+1। तो x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 1/2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, x के जगह पे 1/2, तो वो क्या था, log 1 + x था, तो ये हो जाएगा क्या, log 1 + 1/2 माइनस log 1 - 1/2 एंड डिवाइडेड बाय क्या, 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये आपको ले दे के फाइनली यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, log 3/2, log 3/2 एंड माइनस log 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2 एंड माइनस log 1 एंड माइनस माइनस प्लस log 2, क्योंकि log a/b बराबर क्या होता है, log a माइनस log b। तो इसका इससे खेला ख़त्म, log 1 तो खुद ही 0 पे चला जाएगा, log 1 0 होता है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, log 3। सो log 3 इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला है इसका यूज़ तो हमने CSIR नेट के क्वेश्चन के लिए कर लिया, चौथे फॉर्मूला का भी यूज कर लिया, अब थर्ड फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ है। लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में यूज करना है, और जो कॉन्सेप्ट अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है उसी कॉन्सेप्ट का और इन चारों में से किसी एक फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का जवाब आपको लिखना है। वो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ठीक है। समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी -1 का पावर n+1 ओवर n इंटू n+1। तो अब आप इसको किसी भी तरीके से, अब जैसे n इंटू n+1 है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको क्या कीजिए, तोड़िए, और उसके बाद जो सीरीज आपको बनता है तो एक कोशिश आप कीजिए। अगर अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे जो अपना डिस्कशन है उसको,
ठीक है, इसका आप सम अगर ABCD में से कोई आंसर आपका आता है तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है सेंड कीजिए। ठीक है, और आपका जो भी सजेशंस या फीडबैक है वो आप हमें ज़रूर दें। हाँ, अभी कुछ दिनों तक वीडियोस नहीं आया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम तक लगातार जो पेपर एनालिसिस है वो होते रहे। इन्हीं वादों के साथ, इन्हीं कोशिशों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।